आज के बाद तू मेरा दुश्मन और मैं तुझसे जानी दुश्मनी निभाऊंगा। गो गो आउटसाइड, गो। गांव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो, जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया, तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो। रुको, अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो। शक्ति, तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम बोलो ना। बेटा, खुशी खुशी जाना, ये लेती जाओ। संभल के जाना। पकड़ो इसे। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। अंजलि, अंजलि रुको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हालात ही ऐसे थे कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया। जिस दिन मुझे धोखा देकर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, उसी दिन मैंने तुम्हें भुला दिया। कौन है वो लड़की? शक्ति उस लड़की से प्यार करता था। उसके पापा के कहने पर उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो लड़की गुस्से में है। अरे क्या कर रहे हो? चल, निकलो से। छोड़ो मुझे।
चुपचाप हमारे साथ चलो। साहब, आपके बेटे और बहू को बेतैया के आदमी लेके जा रहे हैं। कहाँ छुप कर बैठा है? चल बाहर आ। ए, जाओ और उसे खींच कर बाहर लाओ। जाओ जाओ। आहा, इन पहाड़े के टट्टुओं से जो डर जाए वो डरपोक मैं नहीं हूँ। 1000 लोग भी सामने आए तो उन्हें बारी बारी से निकल करके टकार भी ना लूं, ऐसा हूं मैं। ए, पालतू बिल्ली से डर कर भागने वाला तो डरपोक बहादुरी का लेक्चर दे रहा है। क्यों उठा कर लाया मेरे बेटे को? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। साले साहब, अपने बेटे की शादी में मुझे ना बुलाकर तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, मगर मैं वो सारी बातें भुलाकर मैंने अपने फूफा होने का फर्ज अदा किया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया। ए, कैसी रिश्तेदारी? हाँ, मेरी बहन के जिंदा रहते जिस दिन तूने दूसरी औरत से शादी की थी उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। साले साहब, अगर तुम मुझसे धोती मांगोगे तो मैं उतार कर दे दूंगा, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने को बोलोगे तो नहीं होगा। चुप कर। ऐसा था तो रीति रिवाजों से बुलाते, तो उन्हें अपने घर जबरदस्ती क्यों लेके आया? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट भी मैंने जबरदस्ती की थी, तो रिश्तेदारी बिना जबरदस्ती के कैसे निभाऊं? ए, तू ऐसे नहीं मानने वाला। तेरी तो मैं... अरे क्या पापा, आप भी। अंकल सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 2 दिन की बात तो है, यहाँ रहकर आ जाएंगे। तू भी इसकी साइड ले रहा है? शांत हो जाइए पापा। ध्यान से सुन ले, मेरे बेटे ने कहा है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ। 2 दिन बाद इन दोनों को घर छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। जाइए साले साहब। शक्ति, अंदर चलो, मैं परिवार का इतिहास बताता हूँ। आ जाओ बेटा, चलो। इन्हें देखो, ये है मेरे आदरणीय दादाजी। बेचारे सुसु करते हुए मर गए। सुसु करते हुए कैसे मर सकते हैं? रेलवे ट्रैक पर सुसु कर रहे थे बेचारे। ट्रेन आई और इन्हें ले गई। ओहो। और इनकी डेथ कैसे हुई? नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, ये यही है। हाँ सच है, जवानी में मेरे काले लंबे घने बाल थे। अब इनसे मिलो। ये है तुम्हारी बड़ी आंटी कमल, मेड इन इंडिया। ये है तुम्हारी छोटी आंटी पुष्पा, मेड इन चाइना। चाइना? हाँ बेटा, जब मैं चाइना टूर पे गया था तब मुझे ये चाइनीज गुड़िया मिली। तब इसके बाप को बिना बताए मैं अपने संग से यहाँ ले आया, और अब बारी है अगले कैरेक्टर से मिलने की। ए पशुपति! ए पशुपति! आया आया, अभी आया। ये देखो मेरा शेर आ गया। बोलिए भैया। कौन है ये बुजुर्ग अंकल? बुजुर्ग बोल के इसकी इंसल्ट मत करो। ये मेरा छोटा भाई है, अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देवर जी की कुंडली में सुंदर पत्नी का योग है। लड़की ढूंढने में इनकी पूरी जवानी ही निकल गई। अभी तो जवानी गई है, कुछ साल बाद मर्दानगी भी चली जाएगी। वैसे इनकी उम्र क्या है? ऐसी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन ये अगले महीने 52 साल का हो जाएगा। और 8 साल इंतजार कर लो, फिर 60 साल के होने के बाद शादी कर शक्ति, तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो? पशुपति, दिखा दो इन्हें कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे आगे बुलेट की स्पीड भी एकदम फेल हो जाती है। हाँ, क्यों बॉस, आपकी जुबान लटक रही है? मेरी तरह वो भी ऑक्सीजन मांग रही है। अगर बैलगाड़ी को ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाओगे तो उसका यही हाल होगा ना। भैया बिना सोचे समझे लोगों के सामने पंच लाइन मारते हैं और झेलना मुझे पड़ता है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि आप कहीं और चले जाते। अरे पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम है ना। ये बात भी सही है। 3 वक्त के निवाले के लिए फिल्मों में जो जुड़वा होते हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है। कोई है क्या? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? क्या हुआ?
दरवाजा नहीं खुल रहा। अंदर से खींचो। नहीं खुल रहा। बाथरूम में शुरू हो गया था। बाथरूम में क्या शुरू हो गया? घर में एक जवान कुंवारे लड़के के होते हुए तू रासलीला कर रहा था। कौन है जवान लड़का? अरे अपनी बात कर रहे हैं। बाल चूने की तरह सफेद है, शरीर मोजे की तरह लटका हुआ है। क्या भाई, इस उम्र में शादी करके क्या कर लोगे? वो क्या है ना कि मैं अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनना चाहता हूँ। अगर इस उम्र में तुम्हें बेटा हुआ ना, तो वो तुम्हें पापा नहीं दादा बुलाएगा। ये मेरे जैसे जवान चुस्त बंदे को दादा बोलकर गया। सिर्फ दादाजी ही बुला है ना। ओ, हे! दादा मतलब एरिया का भाई भी होता है। चाचा, वो आपको बुला रही है। वो मुझे नहीं बुला रही। मैं आपको बुला रही हूँ। चाचा कह रहे हैं क्या? पहली बात तो उसने मुझे चाचा कहा और दूसरी बात ऊपर से बहरा कहा। वो आपको अंधा कहे इससे पहले मुड़कर देख लीजिए ना। बोलो। फालतू में घूमते रहते हैं, बाथरूम के दरवाजे को रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ। इससे क्या शक्ल से मैं कारपेंटर नजर आता हूँ? कल आकर बोलेगी बाथरूम का फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहा, तुम उसे ठीक कर दो ना। फ्लश के साथ साथ आपकी जिंदगी भी झंड हो गई लगता है। चिकन, मटन, मच्छी, कबाब, टिक्का, कितना कुछ है आज खाने को। मौका मिला है, दबा कर ठूस लो। सब लोग आओ। शक्ति आओ, दिव्या आओ, मेरी खूबसूरत परियों, सबको खाना परोसो। अरे पशुपति। हाँ भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खाने आया था। खाना खाने? तुम्हारी थाली में क्या है? मटन है भैया। मटन? हाँ। तेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल आसमान छू रहा है, उसे जल्दी से नीचे रख। मैंने कहा ना नीचे रख। पशुपति, अब तू ये क्या खा रहा है? चिकन है भैया। चिकन है? हाँ। पिछले हफ्ते डॉक्टर ने कहा तुझे पाइल्स है, तेरे लिए जहर की तरह है। समझ में नहीं आता तुझे? ये तेरे लिए जहर है। चल नीचे रख उसे अभी। अब ये क्या पी रहा है तू? जूस है भैया। जूस पी रहा है? क्या हुआ? कम से कम वो ये तो पी ही सकता है। अरे तू क्या बेवकूफ है? उसके शुगर का लेवल आसमान को छू रहा है और ये जूस पी रहा है। इसको बोल कि जूस का गिलास नीचे रखे। अगर इसने जूस पिया तो मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पूरे गांव में मुझे शुगर है, बीपी है, बोल बोल कर मेरी शादी नहीं होने दी इस खूसड़ गंजे ने। देखा, मसालों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। ये बेचारी नन्ही सी जान इन मसालों को कैसे झेल पाएगा? नन्ही सी जान है बोलकर तुम्हें कब्र तक पहुंचा देगा ये टकलू। कांप क्यों रहे हो? भूख लगी है।